हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक रिएक्शन और मैकेनिज़्म्स को बेसिकली करने वाले हैं। इससे पहले 25 रिएक्शन हम कर चुके हैं और उससे आगे की 25 रिएक्शंस हैं वो आज हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन देखो, आपके पास बेंजीन के ऊपर COONA ग्रुप आपके पास है। आपने NaOH और CaO डाला है, प्लस में हीट किया है। हमेशा याद रखना, इस रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या बनता है, आपके पास सिंपल बेंजीन आपके पास बनती है। मतलब CONA आपके पास है, ये हट जाएगा, इसकी जगह आपके पास क्या आता है, सिंपल हाइड्रोजन आता है, जिसको बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि बेंजीन आपके पास प्रिपेयर हो रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार CBSE में रिपीट हुई है। अगला रिएक्शन देखो, आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CHCN आपके पास है। आपने डाइबल हाइड्राइड डाला है, प्लस में वाटर डाला है। ये डाइबल का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस बार का प्री बोर्ड का पेपर देखा है अच्छे से और दिया भी है, तो वहाँ पर भी इस रिएक्शन को रिपीट किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था प्री बोर्ड के पेपर को सॉल्व करते हुए कि जब भी डाइबल आपको दिया हुआ है, डाइबल की खास बात क्या होती है कि वो इस CN को क्या करता है, CHO के अंदर चेंज कर देता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स के अंदर, तो उस डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, इस डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस CN को आपको CHO के अंदर चेंज करना है। सिंपल। तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO आपके पास हो जाएगा। याद रखना, डाइबल आपने किया है, प्लस में वाटर आपने डाला है। आपका जब भी साइनाइड ग्रुप दिया हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला रिएक्शन देखो, आपके पास CH3COH आपको दे रखा है एसिटिक एसिड। आपने अमोनिया डाला है, प्लस में हीट किया है। देखो, जब भी एसिटिक एसिड के अंदर अगर आप अमोनिया प्लस हीट करते हो तो क्या बनता है, आपके पास CH3CONH2 आपके पास बनेगा। ठीक है, आपके पास एसिड था, एसिड से क्या बन जाएगा, अमाइड आपके पास बन जाएगा बेसिकली, अगर आपने इसमें अमोनिया प्लस हीट किया है। आगे देखो, रिएक्शन में क्या पूछता है, ये आपके पास क्या हो गया, अमाइड आपके पास है। अब अमाइड के अंदर आपने ब्रोमिनेशन करवाया है, प्लस में KOH आपने डाला है। ये रिएक्शन आपके पास है, जिसको हम क्या कहते हैं, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ब्रोमामाइड है, अमाइड आपके पास दिया होता है, अमाइड पर आप Br2 डालते हो, ब्रोमिनेशन कराते हो KOH की प्रेजेंस में, आप क्या बनता है आपके पास, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये यहाँ से हट जाता है। मतलब अमाइड है, किस में चेंज हो जाता है, अमीन के अंदर चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो क्या बनेगा आपके पास, CH3, अमाइड में से CO है वो आप हटा दो बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, CH3NH2 आपके पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आगे देखो, आपके अंदर इसने क्या डाला है, ये जो मेरे पास अमीन बना है प्राइमरी अमीन, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाला गया है CHCl3, प्लस में अल्कोहलिक KOH यहाँ पर डाल दिया। ये अगेन नेम रिएक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहते हैं। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन की खास बात क्या होती है, प्राइमरी अमीन के अंदर जब आप यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्लस में अल्कोहलिक बेस डालते हो, KOH डालते हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आइसोसाइनाइड का मतलब क्या है कि CH3NH2 किस में बदल जाता है, NC में बदल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, N के साथ कार्बन की बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह का कन्वर्जन आपके पास या फिर कंप्लीट द रिएक्शन ABCD करके देता है, नेम रिएक्शन यूज होती ही होती है। आपको हर नेम रिएक्शन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे देखो, आपके पास फोर्थ रिएक्शन में क्या कहता है, बेंजीन पर N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव आपके पास है। इसके अंदर क्या डाला गया है, NaNO2 प्लस कॉपर हीट किया गया है। क्या बनता है आपके पास नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। सिंपल है, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव के अंदर जब आप NaNO2 डालोगे, प्लस में कॉपर करके हीट करोगे, तो क्या बनेगा, आपके पास नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब नाइट्रोबेंजीन के अंदर मेटल प्लस HCl डाला है,
आपके पास टिन प्लस HCl डाल दे, आयरन प्लस HCl डाल दे, किसका काम करते हैं? रिडक्शन करने का काम करते हैं। अब देखो रिडक्शन का मतलब क्या है कि NO2 आपके पास है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बेसिकली। तो नाइट्रोअमीन आपके नाइट्रोबेंजीन आपके पास है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पास एनिलीन में चेंज हो जाएगा। NO2 ग्रुप आपके पास है, इसका रिडक्शन होके क्या बन जाएगा? आपके पास अमीन ग्रुप बन जाएगा, NH2 आपके पास बन जाएगा। अगली रिएक्शन देखो, CH3COCl यहाँ पर डाला गया है, प्लस में पिरिडीन की रिएक्शन, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन है। तो देखो क्या है? अमीन है, अमीन के अंदर क्या डाला है मैंने? आपके पास असाइल क्लोराइड मैंने यहाँ पर डाला है, या फिर आप क्या कहो CH3CO पिरिडीन की प्रेजेंस का मतलब है फ्रीडल क्राफ्ट आपके पास असाइलेशन रिएक्शन हुई है, और असाइलेशन के अंदर असाइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है? इंट्रोड्यूस हो जाता है। कैसे होता है? NH2 आपके पास है, हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, बनेगा आपके पास क्या? NHCOCH3 आपके पास क्या हो जाएगा? C प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो नेम रिएक्शन जितनी भी ऑर्गेनिक की करा रही हूँ, 125-130 के आसपास ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाऊंगी, जो चारों चैप्टर को मिलाकर आपके पास है। CBSE में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आपको पेपर में वहीं से रिएक्शंस मिलने वाली हैं। अगर 3 रिएक्शन पूछ रहा है, 3 में से 2 तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि यहीं से आपके पास आएंगी। 3 भी आ सकती हैं, लेकिन 2 तो पक्का है, वो जो मैं ये वाली प्रैक्टिस कराऊंगी, आपको कोई और रिएक्शन आए ना आए, जो मैं रिएक्शंस यहाँ पर 125-130 रिएक्शंस आपको कराऊंगी, उनकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो आपके पास, मेरे पास क्या है? यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ COH ग्रुप है। मैंने क्या डाला है इसके अंदर? CH3CO होल ट्वाइस O मैंने यहाँ डाला। देखो ये भी बेसिकली किसके लिए होता है? असाइलेशन के लिए होता है। या तो आप CH3COCl यहाँ पर डाल सकते हो पिरिडीन की प्रेजेंस में, या फिर इसका होल ट्वाइस करके आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पर ये वाला रिएजेंट भी आप बेसिकली यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी हो, हमेशा क्या ग्रुप अटैच होगा? असाइल ग्रुप अटैच होगा। बेसिकली क्या होगा? ये COCH3 अटैच होगा। अब कहाँ होगा वो ध्यान से देखो, यहाँ पर COH है, यहाँ COH है, तो दोनों में से कहाँ पर अटैच होगा? ऊपर वाले पे अटैच होगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? ऊपर वाले पे जाकर क्या बनेगा? OCOCH3 आपके पास बनेगा, और इधर क्या है आपके पास? COH ग्रुप आपके पास ऐड हो जाएगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? प्रैक्टिस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास असाइलेशन बहुत बार रिपीट होता है, बस COCH3 ग्रुप को ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन को हटाओ, NHCOCH3 आ गया। यहाँ देखो आपके पास हाइड्रोजन को हटाओ, आपके पास इसके O के साथ क्या लग जाएगा? COCH3 लग जाएगा। अच्छा, O नहीं लिखा मैंने, ठीक है, सिंपल है, H हटेगा यहाँ पर और आपके पास क्या हो जाएगा? COCH3 जुड़ जाएगा। तो अगली रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास 6 देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH है। इसमें आपने क्या किया है? PCC डाला है। देखो PCC का काम क्या होता है, हाईलाइट करके लिख भी सकते हो कि PCC क्या काम करती है? ऑक्सीडेशन करने का काम करती है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं करता है, सिंपल ऑक्सीडेशन करता है। तो प्राइमरी एल्कोहल आपके पास है, एल्कोहल को किस में चेंज कर देता है? एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। तो बेसिकली बनेगा क्या आपके पास? CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO आपके पास बनेगा। एक चीज का ध्यान रखना, कार्बन एटम सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप OH को हटा के CHO लगा दो, ये CH2OH को हट के CHO लगता है, क्योंकि कार्बन एटम सेम रहते हैं। 1 2 3 4 कार्बन एटम है, यहाँ चेक करो 1 2 3 4 कार्बन एटम आपके सेम रहने चाहिए। अगली रिएक्शन देखो, CH3CH3OCH2CH3 आपके पास, इसके अंदर आपने क्या डाला है? HI डाला है। ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट होती है और बहुत सिंपल रिएक्शन है, बट छोटी सी गड़बड़ यहाँ पर बेसिकली हो जाती है। देखो यहाँ पर 2 चीजें पॉसिबिलिटी है कि जो बॉन्ड आपके पास टूटता है, या तो आपके पास क्या कर सकता है, ये वाला बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो सकता है, या फिर आपके पास क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड आपके पास ब्रेक होगा। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, वही आपको सोचना होता है, और वही आपका आंसर डिसाइड करता है। एक बात का ध्यान रखना कि H और I आपके पास है,
अब आयोडीन आपके पास क्या है, आई नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। अब आई नेगेटिव का मतलब है न्यूक्लियोफाइल आपके पास रहेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर काम करता है, जहां पर आपके पास क्या बनता है, कार्बोकैटायन आपके पास बेसिकली फॉर्म होता है। अब देखो यहाँ पर अगर आपने इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करा, ध्यान से सुना, अगर मैंने इस वाली साइड से आपके पास बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या बनता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपके पास बनता है। और अगर मैंने इस बॉन्ड को बाय चांस यहां से ब्रेक किया होता तो यहां पर जो आपके पास कार्बोकैटायन बनता वो कैसा बनता, आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता। तो आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर आपके पास प्राइमरी होता है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, सेकेंडरी वाला आपके पास है। तो इसका मतलब जो आपके पास O का बॉन्ड टूटेगा वो किस साइड से टूटेगा, यहां से टूटेगा। तो जो आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन इधर वाला पोर्शन बनेगा वहां पर आपको क्या लगाना है, आपको वहां पर आयोडीन लगाना है। ठीक है, यहां पर जो आपके पास बच गया H आपके पास क्या करेगा, इस O नेगेटिव के पास चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, इधर वाला आपके पास CH3CH2OH बेसिकली इथेनॉल आपके पास बन जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, जब भी आपके पास ईथर दिया हुआ होता है तो ऑक्सीजन के साइड वाले बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटता है, या तो इधर वाला टूटेगा या इधर वाला टूटेगा। आपको ये चेक करना है जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल आपके पास बनता है वहां पर आपको आयोडीन लगाना है और उससे दूसरे वाला क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा सिर्फ। ठीक है, अगला देखो आपके पास बेसिकली कन्वर्जन है। इस कन्वर्जन के अंदर क्या कहता है, बेंजीन के साथ CH2CH3 आपके पास है, एल्केन बेसिकली आपके पास हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर क्या बनाता है, इसको बेंजोइक एसिड बनाता है। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी कई कन्वर्जन्स के अंदर देखा भी था कि जब भी आपके पास एल्केन आ जाए, एल्केन के अंदर आपको क्या डालना है, इस एल्केन की रिएक्शन मैं किसके साथ कराती हूँ, KMnO4KOH के साथ कराती हूँ, प्लस में उसको हीट करती हूँ। जैसे ही करूंगी जितने भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे आप 3 होते, 4 होते, 1 होते, बनेगा क्या आपके पास एसिड का सोल्ट बन जाता है। ठीक है, एसिड का सोल्ट बन जाएगा क्योंकि KOH डाला है तो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम का सोल्ट बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा। अब इसका फर्दर आप क्या करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इस तरह से रिएक्शन होती है एक चीज का ध्यान रखना, CH2CH3 लिखा है तभी भी इसमें KMnO4KOH प्लस हीट करोगे तभी भी KOH बनेगा। अगर यहाँ पर सिंपल मैंने क्या लिखा होता, टॉलिन लिखा होता, तभी भी सेम रिएक्शन होती। अगर मैंने यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा दिया होता तभी भी आपके पास सेम रिएक्शन होती। ठीक है, सिर्फ एक ही आपके पास क्या बनता है, पोटेशियम का सोल्ट आपके पास बेसिकली एसिडिक सोल्ट यहाँ पर बनता है, बाकी सारे कार्बन एटम खत्म हो जाते हैं। फिर आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखो आपके पास क्या है, कार्बोनिल दिया है, मींस आपके पास कीटोन दिया गया है। अब कीटोन को किस में चेंज करना है, आपको किस में चेंज करना है, एल्कीन में चेंज करना है। आपका मैकेनिज्म भी एक है कि आपके पास अगर अल्कोहल है, अल्कोहल को हम एल्कीन में कैसे चेंज करते हैं ये आपने पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ अल्कोहल ना देकर आपके पास क्या दिया गया है, कीटोन दिया गया है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल सी चीज, इसको मैं अल्कोहल के अंदर चेंज कर लूंगी। आपको पता है कि जब भी एल्डिहाइड या कीटोन का मैं रिडक्शन करती हूं तो क्या बन जाता है, आपके पास अल्कोहल बन जाता है। अब देखो मुझे इसका रिडक्शन कराना है, रिडक्शन किसी के साथ करा सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ आप बेसिकली करा सकते हो। ठीक है, आप किसी के साथ भी रिडक्शन करने के लिए जो भी यहाँ पर आपको सूटेबल लगता है वही आप यहाँ पर यूज करो। मैंने क्या किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, रिडक्शन करता है, उसको यूज किया तो क्या करेगा, आपके पास जो कीटोनिक ग्रुप है कीटोन को किस में चेंज करेगा, अल्कोहल में चेंज करेगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3C, जहां डबल बॉन्ड O है वहां पर क्या आ जाएगा, OH आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या रहेगा, CH3 रहेगा। अब देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल को हम एल्कीन के अंदर कैसे चेंज करते हैं, डिहाइड्रेशन करके चेंज करते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर से आप यूज करते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली होती है। तो देखो क्या होगा, इसका जो ये वाला हाइड्रोजन है आपके पास, यहाँ से हाइड्रोजन और OH आपके पास निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या कराना है, डिहाइड्रेशन आपको कराना है, तो क्या बन जाएगा, आपके पास एल्कीन बन जाएगा।
ठीक है। आपके पास अगला देखो, अगला 10th आपके पास है। 10th के अंदर क्या है, नाइट्रोबेंजीन दी हुई है। नाइट्रोबेंजीन से ए बनाना है, डाला क्या है, टिन प्लस HCl डाला है। टिन प्लस HCl क्या काम करता है, रिडक्शन करने का काम करता है। ठीक है, रिडक्शन करने का मतलब क्या है कि NO2 आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनिलीन आपके पास बन गई, क्या डालना है आपको यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म प्लस में बेस डालना है। क्लोरोफॉर्म प्लस बेस का मतलब क्या है कि जब भी आप प्राइमरी अमीन के अंदर डालते हो, नेम रिएक्शन कौन सी होती है, कार्बाइल अमीन आपके पास होती है। कार्बाइल अमीन के अंदर क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। मतलब जो NH2 ग्रुप है, यहां से आपके पास क्या बनेगा, NC आपके पास बन जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये 10 रिएक्शन देखो, पढ़ना पढ़ना सुनना सुनना नहीं है। कॉपी पेन लो, कॉपी पेन में साथ के साथ इन रिएक्शंस को बार बार लिख कर देखो। ठीक है, आप एक कॉपी के अंदर या फिर मैं एक PDF आपको अटैच कर दूंगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहां पर सिर्फ क्वेश्चन लिखे होंगे। आप बार बार आंसर लिखकर उसकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कमांड ऑर्गेनिक पर उतनी ही ज्यादा रहेगी और पेपर में बड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा और पेपर बड़ा अच्छा जाएगा आपका। ठीक है, ऑर्गेनिक से डर बिल्कुल नहीं लगेगा। अगली रिएक्शंस देखते हैं। अगली 15 रिएक्शन, 10 हो गई हैं, 15 और बाकी हैं अभी। 11th रिएक्शन देखो, कन्वर्जन है बेसिकली, या कंप्लीट द रिएक्शन कह सकते हो। आपके पास C6H5Br है, मींस आपके पास क्या दिया गया है, ब्रोमोबेंजीन आपको दी गई है। अब ब्रोमोबेंजीन के अंदर मैग्नीशियम मेटल आपके पास है, प्लस में ड्राई ईथर आपने डाल दिया। आपने ब्रोमोबेंजीन के अंदर मैग्नीशियम ड्राई ईथर डाल दिया, मींस क्या बनवाना चाह रहा है आपसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवाना चाह रहा है। तो क्या बनेगा, क्या कैसे करते हैं, अगर Mg है वो इस Br के आगे लगाते हैं, दोनों के बीच में लगाते हैं, तो आपके पास बेसिकली क्या बनता है, MgBr आपके पास बन जाएगा। अब इसको किसमें डाला, CO2 इसके अंदर पास की, प्लस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने कर दिया। बहुत फेमस रिएक्शन आपके पास है, आपने MgBr डाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली आपके पास है। इसमें जब भी आप CO2 और प्लस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपके पास क्या बनता है, बेंजोइक एसिड आपके पास बन जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो CO2 है वो क्या करेगा, ये आपके पास हटता है, यहाँ पर इसके बीच में CO2 आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाता है। बेसिकली क्या है, बेंजोइक एसिड आपके पास बन जाएगा। डायरेक्टली आप याद करो, क्योंकि मैकेनिज्म सिर्फ 5-6 मैकेनिज्म्स हैं आपकी CBSE 12th क्लास की NCERT के अंदर जो आपको पढ़ने हैं। बाकी सिर्फ आपको रिएक्शंस पर ध्यान देना है, क्या डाला, क्या आपके पास बन रहा है। प्रैक्टिस करोगे, देखो मुश्किल नहीं है, 1-2 बार लिख कर देखो, आपको पक्का याद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ फंक्शंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आधी से ज्यादा आपकी नेम रिएक्शन यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है, तो देखो आपके पास बेंजोइक एसिड बना है। बेंजोइक एसिड के अंदर PCl5 डालूं, PCl3 डालूं, SOCl2 डालूं, तो आपके पास क्या बनता है, COCl बेसिकली आपके पास बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला देखो 12th जो आपके पास नेम रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन है, आपके पास फिनोल दिया हुआ है। फिनोल के अंदर CHCl3 प्लस में आपके पास एक्वस NaOH दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया, एसिडिक वर्कअप करा दिया है। अब देखो नेम रिएक्शन है, अगर आप पहचानोगे नेम रिएक्शन, अगर आपने अच्छे से कर रखी है तो आपको याद रहेगा कि फिनोल के अंदर जब आप क्लोरोफॉर्म प्लस में बेस डालते हो, प्लस में एसिडिक वर्कअप कराते हो, तो आपके पास कौन सी रिएक्शन होती है, रिमर टीमन रिएक्शन होती है। तो क्या बनता है आपके पास, यहाँ पर OH है, बेसिकली क्या है, इसकी ऑर्थो पोजिशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। बस आपको क्या करना था, प्रोडक्ट लिखना था। देखो इसका जब पहला स्टेप आप कराते हो तो यहाँ पर क्या बनता है, ONA आपके पास बेसिकली बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब आप इसका एसिडिक वर्कअप कराते हो तो ये Na हटके आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो दोनों स्टेप्स को ध्यान रखना, क्योंकि एक बार CBSE में डायरेक्ट पूछा गया है कंप्लीट द रिएक्शन में, एक बार 2 स्टेप्स के अंदर पूछा गया था। पहला स्टेप दिया, A पूछा गया वहां, उसके बाद सेकेंड स्टेप में लिख दिया गया कि आपने एसिडिक वर्कअप कराना है, तो B बताओ आपके पास। तो दोनों वे से आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन। अगली देखो आपके पास अगले में क्या है, आपके पास बेंजीन दिया है। बेंजीन के अंदर CH3COCl आपने डाला, प्लस में एनहाइड्रस AlCl3 डाला। नेम रिएक्शन देखो अभी तक बहुत बार रिपीट हो चुकी है। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट आपके पास असाइलेशन है।
आपका क्या करना है, ये जो आपके पास असाइल ग्रुप है COCH3 वो क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पे आ जाएगा। मींस आपके पास जो A बनेगा वो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप आपके पास आ गया। अब देखो COCH3 है, इसके अंदर जिंक अमलगम प्लस में कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया, रिडक्शन है, ये भी रिएक्शन आपके पास है, क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या करते हो, जो आपके पास ऑक्सीजन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, बनेगा क्या आपके पास, जहां पर CO है वहां पर CH2 आ जाएगा, बाकी आपके पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन यहां पर आपके पास आ गए। आज इससे पिछली रिएक्शन में ही हमने पढ़ा था, जब भी हाइड्रोकार्बन है और यहां पर आपने KMnO4 KOH डाल दिया, प्लस में हीट कर दिया, तो बेसिकली आपके पास पहले स्टेप में क्या बनेगा, आपके पास COOK आपके पास बन जाता है, सोल्ट बन जाता है एसिड का। फिर आपने एसिडिक वर्कअप करा दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास C क्या बन जाएगा, यहां पर बेंजोइक एसिड आपके पास बन जाएगा। देखो कुछ ही रिएक्शंस है, मैं बार बार कह रही हूं, इन सभी रिएक्शंस की प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ ही रिएक्शंस आपके पास हैं जो बार बार इधर उधर इंट्रोड्यूस की गई है। आधा यहां से ले लिया, आधा वहां से उठा लिया, बस आपको जोड़ना सीखना है। और जब जब आप इसको आप लिख कर देखोगे, यहां तक आपको कॉन्फिडेंस वैसे भी आ जाएगा, अरे हाँ ये रिएक्शन तो मैंने पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन दिया है, एल्केन है यहाँ पर, इसके अंदर मैं जब भी KMnO4 KOH हीट करता हूँ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, हमेशा बेंजोइक एसिड बनता है। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएगी। अगला देखो, आपके पास जो A मेरे पास बना है, COCH3 बना है मेरे पास, एसिटोफिनोन आपके पास बना है, इसके अंदर NaOI डाला है। NaOI का मतलब क्या होता है, NaOH प्लस में आयोडीन, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, आइडोफोम रिएक्शन आपके पास है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आइडोफोम रिएक्शन आपके पास है तो आइडोफोम तो बनेगा ही बनेगा। तो एक तो पक्का है CH3I, CHI3 आइडोफोम आपके पास बन रहा है। दूसरा देखो, दूसरा क्या बनता है आपके पास, COO, यहाँ पर Na लिया है तो आपके पास क्या होगा, सोडियम का सोल्ट आपके पास बनेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, बेंजीन के ऊपर COONA आपके पास है, प्लस में CHI3 है, आइडोफोम आपके पास बन रहा है। तो ये आपके पास कंप्लीट द रिएक्शन। तीन और थी जो पूछी गई हैं CBSE में। देखो हर रिएक्शन मैं वो करा रही हूँ जो CBSE कई बार पूछ चुका है, इनसे बाहर रिएक्शन हर बार आधा पार्ट यहाँ से दे दिया, आधा पार्ट यहाँ से दे दिया, हर बार रिएक्शन यहीं से बन रही हैं आपके पास। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करो। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 14th देखो, CH3 CH2 CHOH CH3 है। आपने क्या किया है, कॉपर प्लस हीट किया है। मैंने इससे पिछला जो लाइव सेशन लिया था वहां पर मैंने इस रिएक्शन को बताया भी था, आपको याद करो कि कॉपर प्लस हीट अगर आपके पास दिया है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल की खास बात आपके पास क्या थी कि यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेशन होता है, यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेशन होता है जब हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। प्राइमरी के लिए रिएक्शन अलग है, टर्शरी के लिए अलग है। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर सारी की सारी मैंने सॉल्व करा के भी दिखाई थी और उसको एक नोट करके आपको लिखने के लिए भी बोला था। तो ध्यान रखना, अगर मेरे पास CH3 CH2 CH3 है, आपके पास कॉपर प्लस हीट डाला है, तो यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेशन होगा। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि H2 आपके पास निकलता है। H2 अगर आपके पास निकलेगा तो आपके पास क्या बनेगा, बेसिकली ये जो आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। होना क्या है, इसका जो अल्कोहल है ऑक्सीडेशन करेगा, कार्बोनिल के अंदर चेंज करेगा, और डीहाइड्रोजिनेशन है तो H2 आपके पास क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो आपके पास C6H5CONH2 आपको दिया गया है, इसके अंदर ब्रोमीन प्लस KOH डाला है। देखो CONH2 का मतलब क्या है कि अमाइड आपको दिया है, अमाइड का ब्रोमिनेशन कराया आपने बेस की प्रेजेंस में, तो नेम रिएक्शन है, अभी पिछली एक रिएक्शन में भी हमने यूज किए हैं, नाम क्या है, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। और होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की खास बात क्या होती है, अमाइड को अमीन के अंदर चेंज कर देता है। इसका मतलब CONH2 को किसमें चेंज करेगा, NH2 में चेंज करेगा, मतलब एक कार्बन को कम कर देता है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, अमाइड ग्रुप है, इस अमाइड ग्रुप में से CO2 हटा दो तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या होगा आपके पास, बेंजीन पर NH2 आपके पास आ जाएगा, मींस एनिलीन आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा।
आगे देखो NaNO2 प्लस में HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में रिएक्शंस को कराया। नाम क्या है रिएक्शन का? डाईएजोटाइजेशन। एनिलीन के अंदर जब भी NaNO2 डालते हो प्लस में HCl डालते हो तो रिएक्शन कैसी होती है? डाईएजोटाइजेशन आपके पास रिएक्शन होती है और बनता क्या है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो क्या होगा आपके पास? बी क्या बनेगा? N2 पॉजिटिव, यहाँ Cl है तो Cl नेगेटिव बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बोलते हैं। ठीक है, सोल्ट कौन सा है? क्लोराइड है, तो इसका क्या नाम दे हो जाता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाता है। देखो कुछ नहीं है, पहली रिएक्शन थी होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, CO हटाया एनिलीन बना। अब एनिलीन के अंदर NaNO2 प्लस HCl डालेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, डाईएजोटाइजेशन होता है। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन है तो क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा। और जब भी इसमें Ki हम डाल देते हैं तो ये बेसिकली हट जाता है, हेलोबेंजीन बन जाता है। अब आयोडीन डाला है तो आपके पास क्या बन जाएगा? आइडोबेंजीन आपके पास बन जाएगा। तो C आपके पास क्या हो जाएगा? आइडोबेंजीन हो जाएगा, C6H5I आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इस रिएक्शन को बेसिकली हटा रही हूं ताकि विजिबल हो जाए अच्छे से। ठीक है, ये रिएक्शन देखो, ये मैंने 2 रिएक्शन ऐसी हम पढ़ चुके हैं लेकिन अलग रिएक्टेंट अलग था आपके पास। दोबारा से सीखो, क्या है? ईथर दिया गया है, ठीक है, HI आपको डालना है। मैंने बोला था बॉन्ड या तो ऑक्सीजन के यहां से टूटेगा या फिर यहां से टूटेगा। आपको कहां से तोड़ना है? जहां से स्टेबल कार्बोकैटायन आपके पास बने। अब देखो, अगर मैंने यहां से तोड़ा तो मेरे पास टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, और अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहां पर प्राइमरी कार्बोकैटायन आपके पास बन रहा है। ठीक है, अब टर्शरी क्या है? ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब ये जो टर्शरी ग्रुप है इसके साथ आपको क्या लगाना है? यहां पर आपको आयोडीन लगाना है, और जो बाकी बचेगा CH3O, इसके आगे आप हाइड्रोजन लगा दोगे, बेसिकली मिथेनॉल आपके पास बन जाएगा। सिंपल थी रिएक्शन। आगे देखो, फिनोल है, एक्वस NOH डाला, CO2 प्लस H पॉजिटिव डाला, क्या बनता है? ये तो सबसे ज्यादा पढ़ चुके हो, इस बार के प्री बोर्ड के अंदर भी दोनों रिएक्शन आई थी, रीमर टीमर रिएक्शन, और ये वाली आपके पास क्या बनाना था? सिर्फ OH आपके पास है, क्या हो जाएगा? COH आपके पास यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, CH3Cl है, KCN आपने डाला है। KCN अगर आपने डाला तो KCN क्या काम करता है कि Cl को हटा देता है, Cl को हटा के खुद जुड़ जाता है। ठीक है, अब क्या बनेगा? CH3CN बनेगा, CH3CN बनेगा, इसके अंदर एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। काम क्या करता है? रिडक्शन करने का काम करता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो इस CN को किस में चेंज कर देगा? CH2NH2 के अंदर चेंज कर देगा रिडक्शन करके। अब यहां पर क्या हो गया? अमीन बन गया। आपके पास क्या है? NH2 है ना, RNH2, अमीन बन गया। अमीन के अंदर आपने क्या डाला है? क्लोरोफॉर्म प्लस में बेस डाल दिया, अल्कोहलिक QH डाल दिया, प्लस में हीट कर दिया। फिर से नेम रिएक्शन अभी अभी पढ़ी थी, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा, CH3CH2NC बेसिकली आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इजी है आपके पास। मुझे कमेंट में करके कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना कि आपको ये रिएक्शंस मतलब बेसिकली 25 हमने पहले पढ़ी है और अभी भी हम 18 को कवर अप कर चुके हैं। क्या आपको आइडिया हो रहा है कि आप रिएक्शंस को कर पा रहे हो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं? ठीक है, अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अब 19th रिएक्शन देखो, आपके पास CH3CHO दिया है, आपको बताना है क्या रिएजेंट आप यूज करोगे कि आपके पास इथेन बन जाए, CH3CH3 बन जाए। मींस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, आपके पास डबल बॉन्ड OH आपके पास है। ठीक है, आपको क्या करना है? बस हाइड्रोजन को ऐड करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, तो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। मींस आपको क्या करना है? रिडक्शन करना है। और रिडक्शन आपने एक नेम रिएक्शन भी पढ़ी है, क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली रिडक्शन करोगे, क्या डालोगे? जिंक अमलगम डालोगे, कंसंट्रेटेड HCl डाल दो। क्या करता है? जहां पर ऑक्सीजन होता है वहां पर ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? CH3CH3 आपके पास बन जाएगा। अगला देखो, 20th रिएक्शन पर आपके पास CH3CHO सारी CBSE में पूछी जा चुकी हैं, आराम से 2-2 3-3 बार पूछी जा चुकी हैं, तो हल्के में नहीं लेना है रिएक्शंस को।
देखो CH3CHO आपके पास है, यहाँ पूछा है क्या रिएजेंट यूज करूं कि CH3CHOH CH2CHO आपके पास बन जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने नेम रिएक्शन पढ़ रखी है, तो ये आपके पास क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली है, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। क्यों, आपके पास दो कार्बन यहां पर है, 2 कार्बन है, 2 और बढ़ गए आपके पास। कैसे करते हो, 2 मॉलिक्यूल आप किसके लोगे, CH3CHO के लोगे, उसके अंदर क्या डालोगे, डाइल्यूट NaOH डालोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो CH3CHO है, इस CHO को किस में बदलना है, CH2OH में बदलना है। मींस एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलना। एल्डिहाइड का अल्कोहल में बदलने का मतलब क्या है कि आपको रिडक्शन करवाना है। अब रिडक्शन के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो लिथियम का, या सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो आप यूज कर सकते हो, जो आपका दिल करे रिडक्शन करने के लिए यूज कर सकते हो। बस दिल करे का मतलब ये है कि यूज ऐसा रिएजेंट कर रहा है जो रिडक्शन करता हो, ठीक है। आगे देखो आपके पास मैंने अल्कोहल दिया है, अल्कोहल के अंदर PCl5 डाल दिया। अब PCl5 क्या करता है, इस OH ग्रुप को हटाकर Cl ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देता है, तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl बन जाएगा। निकलेगा क्या, POCl3 प्लस में HCl है, वो एज ए साइड प्रोडक्ट आपके पास निकल जाते हैं। आगे देखो आपके पास फिनोल है, फिनोल के अंदर CH3Cl डाला है, और उसमें क्या डाला है, एनहाइड्रस AlCl3 डाला है। हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर यहाँ पर CH3COCl होता तो ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाता और असाइल ग्रुप जाकर इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ क्या है, RCl आपके पास है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बेसिकली होता है। तो क्या करना है, यहाँ पर आपके पास OH है, फिनोल आपके पास दिया है, क्या करना है, CH3 ग्रुप को जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना, H हटाना है, Cl हटाना है, बनेगा क्या आपके पास, OCH3 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। मिथॉक्सी ग्रुप आपके पास जुड़ जाएगा। अगला देखो आपके पास CH3Cl है, इसके अंदर CH3CH2ONA डाला है, ये भी एक नेम रिएक्शन है। अगर आपको याद हो, इसको हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। और विलियमसन सिंथेसिस की खास बात क्या है, इजी रिएक्शन है, यहाँ से NaCl है बेसिकली बाहर निकल जाता है, और बाकी आपके पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। कैसे लिखोगे, CH3CH2O आपके पास है, इधर क्या है, CH3 है, प्लस में आपके पास क्या होगा, NaCl आपका एज अ प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। आगे देखो मेरे पास एसिड दिया है, एसिड के अंदर PCl5 डाला है, फिर से क्या करेगा, ये जो OH है उसको हटाएगा और खुद जाकर आपके पास क्या लग जाएगा, Cl आपके पास लग जाएगा, मतलब असाइल क्लोराइड यहाँ पर आपके पास बन जाएगा। तो ये 25 इंपॉर्टेंट कंप्लीट द रिएक्शन और कुछ कन्वर्जन थे, ठीक है। इसके बाद अगले 25 अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना लिख लिख कर। अगर कॉन्फिडेंट के साथ मैं कहती हूँ कि अगर आपने 2 बार लिख कर देख लिया, ठीक है, इसको रिवाइज कर लिया, तो आपको पक्का कंप्लीट द रिएक्शन और कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस आपको नेम रिएक्शन नहीं भूलनी है। नेम रिएक्शन मतलब सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन कह लो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है।